हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू देन क्लास 98। हम लोग हाई स्कूल प्राथमिक गणित भागवान वर्णों के लिए प्रश्नावली 10 पढ़ रहे हैं, क्षेत्रफल चैप्टर। आज हम इसका लास्ट क्वेश्चन 29 नंबर सॉल्व करेंगे। 29 नंबर क्वेश्चन है कि कारण सहित समझाएं कि जब एक वर्ग और एक समचतुर्भुज एक ही आधार पर स्थित हो तो किसका क्षेत्रफल अधिक होगा। तो यहाँ पर वर्ग और समचतुर्भुज का कोई नाम नहीं दिया हुआ, इसलिए हम विशेष प्रतिज्ञा इसको लिख लिए हैं। ठीक है, तो माना कि वर्ग ABCD है, वर्ग ABCD और समचतुर्भुज ABEF जो है एक ही आधार AB पर स्थित है। तो यह पता करना है कि किसका क्षेत्रफल अधिक होगा। रचना करेंगे, F से जो है AB पर FM लंब डाल देंगे। ठीक है, उत्पत्ति में लिखेंगे चूँकि वर्ग ABCD और समचतुर्भुज ABF जो है एक ही आधार AB पर स्थित है, इसका मतलब हुआ कि अर्थात दोनों की सभी भुजाएं समान हैं। वर्ग की सभी भुजाएं समान होती है, तो वर्ग जो है ABCD AB पर स्थित है, यानी कि इसकी सभी भुजाएं जो है BC CD और AD AB के समान होंगी। और ये भी है कि समचतुर्भुज भी जो है वो भी AB पर ही स्थित है, तो समचतुर्भुज का भी चारों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। तो समचतुर्भुज का भी एक भुजा AB है, इसका अर्थ हुआ कि इसकी चारों भुजाएं भी AB के ही बराबर हैं। तो इस प्रकार से वर्ग का सभी भुजाएं बराबर हैं, तो AB बराबर BC बराबर CD बराबर D हो जाएगा। और समचतुर्भुज भी जो है उसकी एक भुजा AB है, तो इसकी बाकी भुजाएं भी समान होगी, तो इस सबके बराबर हो जाएगा। AB बराबर क्या हो जाएगा, BE हो जाएगा बराबर BE बराबर हो जाएगा EF बराबर हो जाएगा EF बराबर हो जाएगा AF है। अर्थात वर्ग और समचतुर्भुज की सभी भुजाएं बराबर हैं। तो इससे हम लोग को पता हो जाएगा कि यहाँ से देखिए AD, यहाँ पर DA है। ठीक है, DA बराबर AF, हम लोग को बस इतना ही पता करना है, इतना से। तो DA को हम लिख देते हैं AD। ठीक है, तो AD बराबर हो जाएगा AF और AD बराबर हो जाएगा AF। इससे हम प्राप्त कर लिए, केवल यहाँ से AD ले लिए और यहाँ से AF ले लिए, तो AD बराबर AF, इसको मान लेते हैं हम फर्स्ट समीकरण। ठीक है, अब लिखेंगे समकोण त्रिभुज AFM में, समकोण त्रिभुज AFM में यह समकोण है, तो कर्ण हो जाएगा AF जो है बड़ा होगा। कर्ण जो होता है समकोण त्रिभुज में, कर्ण जो होता है दोनों अन्य भुजाओं से बड़ा होता है, तो AF ग्रेटर देन हो जाएगा FM। समकोण त्रिभुज AFM में AF जो हो जाएगा, AF ग्रेटर देन हो जाएगा FM के, AF ग्रेटर देन FM के। ठीक है, तो समीकरण फर्स्ट से AF की जगह पर AD रख देते हैं। ठीक है, समीकरण फर्स्ट से AF के जगह पर AD रखने पर, ठीक है, AD रखने पर क्या हो जाएगा, क्योंकि AD बराबर AF है, तो AF की जगह पर हम AD रख देते हैं। AD जो है ग्रेटर देन होगा FM के। ठीक है, इतना हो गया, AD ग्रेटर देन FM की मान लेते हैं सेकंड समीकरण। अब लिखेंगे दोनों तरफ AB से गुना करने पर, दोनों तरफ AB से, समीकरण सेकंड में लिख देंगे, समीकरण सेकंड के दोनों तरफ AB से गुना करने पर, AB से गुना करने पर क्या हो जाएगा, दोनों तरफ AB से गुना करेंगे तो AB गुना में AD हो जाएगा, ये ग्रेटर देन हो जाएगा FM गुना में AB, FM गुना में AB, ये गुना है। ठीक है, FM गुना में AB। तो अब देखिए AB गुना AD क्या है, AB गुना में AD क्या है, ये वर्ग का क्षेत्रफल हो जाएगा। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर जो होता है। तो इस तरह से AB BC CD AD सब बराबर ही है, तो AB गुना में AD जो है क्या हो जाएगा, ये वर्ग का क्षेत्रफल। तो यहाँ पर हो जाएगा ये वर्ग, AB गुना AD को लिख सकते हैं वर्ग ABCD का क्षेत्रफल, वर्ग ABCD का क्षेत्रफल
ये ग्रेटर देन होगा एफ एम गुना ए बी क्या है, एफ एम गुना में ए बी क्या है, ये समचतुर्भुज ए बी ई एफ का क्षेत्रफल है। क्योंकि समचतुर्भुज जो होता है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल एक होता है आधार गुना ऊंचाई भी होता है, और एक क्षेत्रफल होता है 1/2 गुना विकर्णों का गुणनफल। लेकिन यहाँ पर हो जाएगा समचतुर्भुज का क्षेत्रफल जो होगा आधार ए बी गुना में ऊंचाई एफ एम होगा। क्योंकि समचतुर्भुज भी है एक समांतर चतुर्भुज का ही एक रूप है, ठीक है। और समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है आधार गुना ऊंचाई। तो इस तरह से यहाँ पर हो जाएगा। यहाँ पर देख लीजिए, उस समांतर चतुर्भुज को समचतुर्भुज कहते हैं जिसकी प्रत्येक भुजा बराबर हो लेकिन एक भी कोण समकोण न हो। तो समचतुर्भुज भी है एक समांतर चतुर्भुज ही है। तो समांतर चतुर्भुज का एक रूप है। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है आधार गुना ऊंचाई। तो इस तरह से समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ए बी ई एफ का क्षेत्रफल हो जाएगा आधार गुना ऊंचाई, यानी कि ए बी गुना में एफ एम। यहाँ पर है ए बी गुना में एफ एम। तो ये हो जाएगा समचतुर्भुज, इसको लिख देंगे समचतुर्भुज, समचतुर्भुज ए बी ई एफ का क्षेत्रफल, समचतुर्भुज ए बी ई एफ का क्षेत्रफल। तो हम लोग को यही पता करना था, ठीक है, समझाना था, कारण सहित समझाएं। तो हम लोग पता कर लिए कि वर्ग ए बी सी डी का क्षेत्रफल जो होगा समचतुर्भुज ए बी ई एफ के क्षेत्रफल से बड़ा होगा, जबकि वर्ग और समचतुर्भुज दोनों एक ही आधार ए बी पर स्थित हों, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग जो है 29 नंबर सॉल्व कर लिए, ठीक है। अब अगले क्लास में हम जो है वृत्त चैप्टर शुरू करेंगे, ठीक है। अगले क्लास से वृत्त चैप्टर को शुरू करेंगे। यहाँ से हम वृत्त चैप्टर को शुरू करेंगे, ठीक है। पहले इसमें क्या दिया हुआ है, क्या हमको समझना है, सीखना है, इसको पहले पढ़ेंगे। इसके बाद हम प्रश्नावली की तरफ चलेंगे, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।